हेलो नमस्कार सभी दोस्तों को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल टीचर नगरी पर। आज हम करने वाले हैं एचएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्यूटर के, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ब्लेज पास्कल का संबंध किससे है? तो ये किससे है? कंप्यूटर से। इसका आंसर होगा कंप्यूटर। ये मैंने साथ ही साथ प्रश्न के साथ में लिख दिया है कि ये कब पूछा गया था। एचएससी क्लर्क 4/12/2016 को। अगला प्रश्न आता है, ग्रुपवेयर क्या है? तो ग्रुपवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर का नाम है। अगला प्रश्न आता है, गूगल द्वारा एंड्रॉयड और आईओएस यूजर्स के लिए प्रारंभ की गई वीडियो चैटिंग ऐप का क्या नाम है? तो इसका नाम क्या है? डुओ। ये तो मोस्टली ज़्यादातर सभी बच्चों को पता ही होगा। अगला प्रश्न है, ईमेल संदेशों के लिए संरक्षित क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? मेल बॉक्स। जो ईमेल आपके मैसेज आते हैं वहाँ पर जो आपके मेल इकट्ठे रहते हैं उसको क्या कहते हैं? मेल बॉक्स ही तो कहते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकतर उत्पादों पर मुद्रित रेखाओं का प्रारूप क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? बार कोड, जो कि आपकी आंसर शीट या क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी आता है। मुद्रित रेखाओं, आप इससे समझते हैं, ऐसे रेखा सी होती हैं, उसे क्या कहते हैं? बार कोड। अगला प्रश्न है, कौन सी अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी बिजनेस मशीन कहलाती है? तो वो कौन सी है? IBM। अगला प्रश्न आएगा आपका, वह सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट सर्फ करने की अनुमति देता है, तो वो क्या होता है? ब्राउज़र। अब जब भी क्या इंटरनेट सर्फ करते हैं तो कहाँ करते हैं? ब्राउज़र में। अगला प्रश्न आता है, किसी उपग्रह को आंकड़े भेजने से संबंधित पद है, तो उसे क्या कहते हैं? अपलिंक। यदि हम किसी उपग्रह को क्या आंकड़े भेजते हैं तो उससे पद क्या है? अपलिंक। अगला प्रश्न है, मैक क्या है? तो मैक क्या कहता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। फुल फॉर्म क्या है मैक की? MAC, मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अगला प्रश्न आता है, पोर्ट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के विशेष प्रकारों को साउंड कार्टोन से जोड़ते हैं, तो किसके द्वारा जोड़ा जाता है? MIDI के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, एड्रेस बुक में होता है। एड्रेस बुक में क्या पाया जाता है? ईमेल एड्रेस होता है, फ़ोन नंबर होता है और लोगों के नाम होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एक DNS किसी डोमेन नाम को किस में अनुवादित कर सकता है? तो वो क्या है कि DNS के डोमेन नाम क्या? IP में चेंज कर सकता है। अगला प्रश्न है, विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या होता है? तो ये क्या होता है? फाइल मैनेजर होता है। अगला प्रश्न आएगा आपका, कंप्यूटर द्विआधारी संख्याओं जैसे बाइनरी नंबर हैं का प्रयोग करते हैं जो कि निम्न का संगठन होते हैं, तो वो क्या किसका होते हैं? 0 और 1 का। बाइनरी नंबर किसके संगठक होते हैं? 0 और 1। अगला प्रश्न है आपका, पहला ईमेल कब भेजा गया? तो फर्स्ट टाइम जो ईमेल भेजा गया था वो 1971 में भेजा गया था। अगला प्रश्न आता है आपका, मुख्य स्मृति मेन मेमोरी को इस नाम से जाना जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? मुख्य स्मृति को प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, प्राथमिक स्मृति। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, CRM का क्या अर्थ है? CRM की फुल फॉर्म क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगला प्रश्न है, किस वर्ष ईमेल एड्रेस में @ का चयन किया गया? तो ये कब किया गया था? 1972 में। 1971 में सबसे पहला ईमेल भेजा गया था, 1972 में इसमें @ को जोड़ दिया गया था। अगला प्रश्न आता है, किसी डॉक्यूमेंट्स को यूजर द्वारा दिए गए नाम को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? फाइल नेम। किसी कोई डॉक्यूमेंट्स आप उस पर अपना नाम खुद से जो रखते हैं उसे क्या कहते हैं? फाइल नेम, फाइल का नाम रखते हैं। अगला प्रश्न है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस प्रकार
से जानते हैं? तो ये क्या, मल्टी यूजर OS ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जानकारी बांटने के लिए आपस में जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? यह हमेशा किसके द्वारा होता है? नेटवर्क के द्वारा होता है। जब या दो से अधिक कंप्यूटर एक दूसरे से अपना डाटा शेयर करते हैं तो वो किसके द्वारा करते हैं? नेटवर्क के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर दिखाई देने वाली कमांड की सूची को क्या कहते हैं? तो ये क्या होता है? मेन्यू। चिप इसका ही एक आम नाम है। चिप किसका नाम है? IC को क्या कहते हैं? चिप कहते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर टाइपिंग में किए गए काम को मिटाने के लिए या किसी मोड से बाहर आने के लिए कौन सी कुंजी दबाते हैं? तो कौन सी दबाएंगे हम? एस्केप की। एस्केप की का हम यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक कैलकुलेटर का पूर्वगामी माने जाने वाले मनिका का उपयोग कर बनाए गए कैलकुलेटिंग मशीन को क्या कहते हैं? जो ये आधुनिक कैलकुलेटर आपका आता है वो क्या, पूर्वगामी माने जाने वाले जो कैलकुलेटर से उनका उपयोग कर बनाए गए थे उन्हें क्या कहते हैं? एबकेस। अगला प्रश्न है, ईमेल से किस प्रकार का डाटा भेजा जा सकता है? तो आप ईमेल से ऑडियो भी भेज सकते हैं, वीडियो भी भेज सकते हैं, पिक्चर भी भेज सकते हैं। तो क्या आएगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, फ्लिप फ्लॉप में किसका प्रयोग होता है? तो रजिस्टर का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका 29वां, ऑपरेटिंग सिस्टम किस सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है? तो ये किस में आएगा? एप्लीकेशन में, यूटिलिटी में, मल्टीमीडिया, नो डाटा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस में आता है? इसमें नो डाटा, क्योंकि ये क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। इसे क्या कहते हैं? यूटिलिटी। बी इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, हर वेब पेज के लिए एक अनूठा पता है, जिसे क्या कहते हैं? अपने जो भी वेब पेज होता है उसका क्या अपना पता होता है, उसे क्या कहते हैं? IP एड्रेस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, SCSI का से तात्पर्य क्या है? मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इनमें से कोई भी नहीं इसका आंसर था। इसका जो फुल फॉर्म होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। याद रखना, ये प्रश्न क्या है कि आगामी परीक्षाओं में दोहराए जा सकते हैं, बिल्कुल दोहराए जाते हैं। स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। अगला प्रश्न है, 1 to 7.0.0.1 एक उदाहरण है। तो इस प्रकार का क्या होता है? लोकल लूप बैक एड्रेस, जिसे आप IP एड्रेस भी होता है। लेकिन ये क्या है? केवल जब सिंगल लाइन पूछी जाए तो क्या होता है? लोकल लूप बैक एड्रेस। अगला प्रश्न है, ऑक्टल इक्विवेलेंट है। तो ये क्या है? 750। ये बाइनरी सिस्टम से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये दे बाइनरी सिस्टम। अगला प्रश्न है, IP एड्रेस कितने बिट का होता है? तो 32 बिट का होता है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, आपको याद रखना है कि IP एड्रेस कितने बिट का होता है? 32 बिट का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सॉकेट और विंस्कॉक किस सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं? तो ये क्या किसके हैं? API के। अगला प्रश्न है आपका 36वां, एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम या एक ईमेल प्रोग्राम किस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो ये किसका है? एप्लीकेशंस का। किसका है? एप्लीकेशंस का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, खालिस्तान मानक विश्व के सभी भाषाओं को पर्याप्त चिन्ह के समायोजन का वादा करता है। तो ये कौन करता है? यूनिकोड क्या है कि विश्व के सभी भाषाओं के पर्याप्त चिन्ह का समायोजन का वादा करता है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान अलग अलग व्यक्तियों के लिए एक ही पत्र भेजने के लिए हमें सक्षम बनाता है। तो ये क्या होता है? मेल मर्ज। या मेल मर्ज कर देते हैं तो क्या अलग अलग व्यक्तियों के लिए एक ही पत्र भेज सकते हैं। मतलब हम मार्क करके
क्या है, एक ही ईमेल को विभिन्न लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका, निम्न में से कौन सी फ़ॉन्ट शैली नहीं है? तो सुपर स्क्रिप्ट कोई फ़ॉन्ट शैली नहीं होती, बोल्ड लेटर होते हैं, इलेक्ट्रिक होते हैं और साधारण होते हैं। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क खालिस्तान में एक छोटा कार्यक्रम चलाता है जब आप कंप्यूटर आरंभ करते हैं, तो ये किस में? बूट क्षेत्र में। अगला प्रश्न आपसे जो पूछा जाएगा वो है, कार्य विश्लेषण की तैयारी को शामिल करता है, कौन करता है? कैश। अगला प्रश्न है, इंटरनेट उपकरण है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फ़ाइल कॉपी करने में इस्तेमाल किया जाता है, क्या कहते हैं? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसे आप FTP भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, साधारण कीबोर्ड व्यवस्था को खालिस्तान लेआउट कहा जाता है, तो ये क्वालिटी कीपैड होता है। क्या आएगा? ये आपको स्पेलिंग का याद रखना है, बाकी आपको चारों एक जैसे दिख रहे होंगे, बस आपको स्पेलिंग का ज़रूर याद रखना। जल्दी के चक्कर में आप गलत स्पेलिंग पे टिक करके मत आना, परीक्षा में आपको इन्हीं सब बातों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक्सेल में एक फॉर्मूला नहीं है? तो एक्सेल में क्या नहीं होता? डी मीडियन, ए अनुपात ये। अगला प्रश्न आता है, ENIAC कंप्यूटरों के कंप्यूटरिंग उपकरणों का एक उदाहरण है, तो ये क्या है? पहली पीढ़ी जो ENIAC कंप्यूटर होते हैं, ENIAC, ये क्या है? फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर इन्हें कहा जाता है, फर्स्ट जनरेशन के। 1 पेटाबाइट कितने के बराबर होता है? 1024 TB के, याद रखना। और 1 TB कितने के बराबर होता है? 1024 GB के, तो पेटाबाइट का आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सी प्रोग्राम निर्णय लेने के लिए निम्न में से किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है? तो ये कौन सा है? लॉजिकल ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, SQL में निम्न में से कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर एक SQL स्टेटमेंट के वेयर क्लॉज में कई स्थितियों के अस्तित्व की अनुमति देता है? तो ये क्या है? एंड। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बहुत तेज़ गति से बड़ी मात्रा में डेटा को स्थानांतरित करने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? तो ये क्या है? फायरवायर का। इससे क्या हम बहुत ही स्पीड से अपने डाटा को शेयर कर सकते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का है, ब्लूटूथ खालिस्तान का एक उदाहरण है, तो ये क्या है? एक लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि आप ब्लूटूथ की रेंज कितने देख सकते हैं? 100 मीटर, 150 मीटर, लास्ट जिसकी होगी 200-250 मीटर, तो ये क्या है? एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये प्रश्न वे हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले 50 प्रश्नों के साथ। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी। धन्यवाद।